पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहिब का यह दोहा सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। यह दोहा मनुष्य की उस भूल की ओर संकेत करता है जिसमें वह जीवन भर बाहर की बातें सीखता रहता है, लेकिन भीतर की ओर कभी नहीं देखता। संसार में बहुत से लोग हैं जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में अशांति बनी रहती है। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन भर पोथियां पढ़ता रहता है और अंत में संसार से चला जाता है, फिर भी वह पंडित नहीं बन पाता। इसका कारण यह है कि उसकी पढ़ाई केवल बुद्धि तक सीमित रहती है, हृदय तक नहीं पहुंचती। मनुष्य का मन ज्ञान को इकट्ठा करने में बहुत तेज है। वह एक के बाद एक बातें जोड़ता चला जाता है, लेकिन जितना अधिक वह जोड़ता है उतना ही भारी हो जाता है। यह बोझ धीरे धीरे अहंकार में बदल जाता है। मन यह मानने लगता है कि अब सब कुछ समझ लिया, अब किसी की जरूरत नहीं। यहीं से आत्मा की यात्रा रुक जाती है। कबीर साहिब इसी रुकावट को तोड़ने आए थे। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो याद किया जाए, बल्कि वह है जो जीवन को बदल दे। ढाई आखिर प्रेम का अर्थ सांसारिक प्रेम नहीं है। संसार का प्रेम अपेक्षाओं से भरा होता है। उसमें चाह होती है, मांग होती है, स्वार्थ होता है। यहां प्रेम का अर्थ है आत्मा का उस शक्ति की ओर झुक जाना जहां से वह आई है। यह प्रेम शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, इसे अनुभव किया जाता है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि जिसने इस प्रेम को पढ़ लिया वही पंडित हो गया। यहां पढ़ने का अर्थ किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि जीवन में उतारना है। सद्गुरु यही सिखाते हैं कि ज्ञान को जीना सीखो। सद्गुरु कहते हैं कि यदि किसी बात को सुनने के बाद मन वहीं का वही है, तो समझो कि बात केवल कानों तक पहुंची है, हृदय तक नहीं। जब बात हृदय तक पहुंचती है तब मन में बदलाव आता है। मन धीरे धीरे झुकने लगता है, अहंकार कम होने लगता है। व्यक्ति दूसरों को दोष देना छोड़कर अपने भीतर देखने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह समझता है कि सब कुछ बाहर से मिलेगा। सुख बाहर मिलेगा, शांति बाहर मिलेगी, संतोष बाहर मिलेगा। इसी भ्रम में वह जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन अंत में थक जाता है। तब उसे अनुभव होता है कि जो खोज बाहर थी वह भीतर ही थी। यही वह क्षण होता है जब सद्गुरु की बात समझ में आती है। सद्गुरु बाहर से कुछ नहीं देते, वे भीतर की आंख खोलते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा के भीतर पहले से ही सब कुछ मौजूद है। आवश्यकता केवल उसे देखने की है, लेकिन देखने के लिए मन को शांत करना पड़ता है। और मन तब शांत होता है जब उसमें प्रेम जागता है। यह प्रेम डर से नहीं आता, यह प्रेम लालच से नहीं आता, यह प्रेम विश्वास से आता है। पोथी पढ़ने से विश्वास नहीं जागता, बल्कि कई बार संदेह बढ़ जाता है। एक किताब कुछ कहती है, दूसरी किताब कुछ और कहती है, मन उलझ जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि जो भी पढ़ो उसे अभ्यास के साथ जोड़ो। नाम का अभ्यास, सुमिरन का अभ्यास, शब्द की ओर ध्यान। जब मन नियमित रूप से भीतर की ओर जाता है तब धीरे धीरे उसमें ठहराव आने लगता है। इसी ठहराव से प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे बीज को समय लगता है अंकुर बनने में, वैसे ही आत्मा को समय लगता है प्रेम में स्थिर होने में। सद्गुरु धैर्य सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जल्दी मत करो, जो कुछ भी होना है समय पर होगा। तुम्हारा काम केवल चलना है। कबीर साहिब ने अपने समय में देखा कि लोग बाहरी दिखावे में फंसे हुए हैं। कोई तिलक लगाता है, कोई जटा बढ़ाता है, कोई विशेष वस्त्र पहनता है, लेकिन भीतर वही क्रोध, वही लोभ, वही अहंकार। इसलिए उन्होंने सीधी बात कही कि यदि प्रेम नहीं सीखा
तो सारी पढ़ाई व्यर्थ है। ढाई, आखिर प्रेम का अर्थ यह भी है कि प्रेम को बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम मौन में पलता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज शब्दों में नहीं होती, यह एक अनुभूति होती है, एक खिंचाव होता है। यही शब्द का संकेत है। जो व्यक्ति इस प्रेम की दिशा में चल पड़ता है उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। वह कठोर नहीं रहता, वह जिद्दी नहीं रहता, वह दूसरों को समझने लगता है। उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। यह करुणा किसी उपदेश से नहीं आती, यह भीतर के अनुभव से आती है। सतगुरु समझाते हैं कि असली पंडित वही है जो अपने मन को पढ़ ले, जिसने अपने मन की चाल समझ ली, जिसने अपने भीतर उठने वाले विचारों को देख लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। बाहर की किताबें केवल रास्ता दिखा सकती हैं, मंजिल तक ले नहीं जा सकती। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहिब हमें चेतावनी भी देते हैं और मार्गदर्शन भी। चेतावनी यह कि केवल पढ़ते रहोगे तो जीवन निकल जाएगा। मार्गदर्शन यह कि प्रेम सीख लो, सब कुछ अपने आप सुलझ जाएगा। यह प्रेम सद्गुरु की कृपा से मिलता है। मनुष्य अपने बल से इसे नहीं पा सकता। प्रयास जरूरी है, लेकिन परिणाम ऊपर से आता है। जब आत्मा सच्चे भाव से झुकती है तब कृपा बहने लगती है। कबीर साहिब के इस वचन को यदि जीवन की कसौटी पर कसा जाए तो यह बहुत सी परतें खोल देता है। मनुष्य जन्म से ही सीखता है। बचपन से उसे सिखाया जाता है कि पढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ बनो। पढ़ना आवश्यक भी है क्योंकि पढ़ाई से समझ विकसित होती है। लेकिन समस्या वहां से शुरू होती है जहां पढ़ाई को ही सब कुछ मान लिया जाता है। मनुष्य यह मान बैठता है कि जितना अधिक पढ़ लिया उतना ही अधिक ज्ञानी हो गया। यहीं पर कबीर साहिब की वाणी भीतर चोट करती है और पूछती है कि क्या इस पढ़ाई से मन शांत हुआ? क्या इस पढ़ाई से अहंकार घटा? क्या इस पढ़ाई से भीतर प्रेम जागा? यदि उत्तर नहीं है तो कबीर साहिब कहते हैं कि वह पढ़ाई केवल बोझ बनकर रह गई। मनुष्य जीवन भर उस बोझ को ढोता रहता है और अंत में उसी बोझ के साथ संसार से चला जाता है। यही अर्थ है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। यहां मृत्यु केवल शरीर की नहीं है बल्कि उस अवसर की भी है जिसमें आत्मा को ऊपर उठना था। मनुष्य का मन बहुत चालाक है। वह हर बात को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। वह कहता है कि पढ़ाई से विवेक आता है और यह बात सही भी है। लेकिन जब वही विवेक दूसरों को छोटा दिखाने लगे, जब वही विवेक विवाद का कारण बनने लगे, तब समझना चाहिए कि विवेक का मार्ग भटक गया है। सद्गुरु समझाते हैं कि सच्चा विवेक वह है जो मन को नम्र बनाए, न कि कठोर। ढाई, आखिर प्रेम का अर्थ केवल भावुकता नहीं है। प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं है जो कभी आए और कभी चली जाए। यह एक अवस्था है। यह वह अवस्था है जिसमें मन झगड़ा छोड़ देता है, तुलना छोड़ देता है, अपेक्षा छोड़ देता है। यह अवस्था अभ्यास से आती है। सद्गुरु कहते हैं कि प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ा जाए। प्रेम एक बहाव है जिसमें आत्मा अपने आप बहने लगती है। मनुष्य जब सत्संग सुनता है तो कई बार उसे आनंद आता है, आंखें नम हो जाती हैं, मन हल्का लगता है। लेकिन कुछ समय बाद वही मन फिर पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। इसका कारण यह है कि आनंद क्षणिक था, प्रेम स्थायी नहीं बना। प्रेम तब स्थायी बनता है जब मन नियमित रूप से अभ्यास में बैठता है। सद्गुरु बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि सुनना जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है करना। नाम का अभ्यास मन को भीतर की ओर मोड़ता है। जब मन बाहर की दौड़ से थोड़ी देर के लिए रुकता है तब उसे अपनी ही थकान दिखाई देती है। तब उसे अनुभव होता है कि वह कितने वर्षों से बिना रुके दौड़ रहा था। इसी अनुभव से भीतर विनम्रता जन्म लेती है। यह विनम्रता ही प्रेम की पहली सीढ़ी है। कबीर साहिब ने प्रेम को
ढाई आखिर कहा, क्योंकि प्रेम का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत छोटी होती है। जैसे नदी की शुरुआत एक छोटी सी धारा से होती है, वैसे ही प्रेम की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। यह विश्वास कि जो सद्गुरु कहते हैं वह केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। मनुष्य जब इस मार्ग पर चलता है तो कई बार उसे लगता है कि वह पीछे रह गया है। संसार आगे बढ़ रहा है, लोग सफल हो रहे हैं और वह भीतर की ओर देख रहा है। ऐसे समय में मन में संदेह उठता है। कबीर साहिब जानते थे कि यह संदेह आएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रेम पढ़ो। प्रेम पढ़ने का अर्थ है कि जब संदेह आए तब भी अभ्यास मत छोड़ो, जब मन डगमगाए तब भी विश्वास को थामे रखो। सद्गुरु कहते हैं कि यह मार्ग सौदा नहीं है। यहां कुछ देकर कुछ पाने की बात नहीं है, यहां केवल समर्पण है। जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि उसे सब कुछ नहीं पता, तभी सीखने की वास्तविक शुरुआत होती है। यही वह क्षण है जब मन पंडित बनना छोड़ देता है और शिष्य बन जाता है। और शिष्य बनना ही सच्ची विद्या की शुरुआत है। संसार में बहुत से लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके अपने जीवन में वही बातें दिखाई नहीं देती। कबीर साहिब इस दोहरेपन पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि जिसने प्रेम को पढ़ लिया उसके जीवन में दिखावा नहीं रहता, उसका जीवन ही उसका उपदेश बन जाता है। प्रेम मनुष्य को हल्का बना देता है। जब प्रेम आता है तो मन शिकायत करना छोड़ देता है। वह हर स्थिति में सीख देखने लगता है। दुख आता है तो वह टूटता नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है। सुख आता है तो वह उछलता नहीं, बल्कि आभार में झुक जाता है। यही संतुलन सच्चे पंडित की पहचान है। सद्गुरु समझाते हैं कि यह संतुलन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। और भीतर तभी आता है जब मन बार बार उसी दिशा में लौटता है। जैसे बच्चा बार बार गिरता है और फिर उठता है, वैसे ही साधक भी बार बार भटकता है और फिर अभ्यास में लौटता है। यही लौटना प्रेम को मजबूत करता है। कबीर साहिब के वचन इसलिए आज भी जीवित हैं, क्योंकि वे अनुभव से निकले हैं। वे किसी पुस्तक की व्याख्या नहीं कर रहे थे, वे अपने भीतर देखी हुई सच्चाई को बोल रहे थे। जब आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेती है, तब वह समझ जाती है कि असली पढ़ाई बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य अपने मन को पढ़ना नहीं सीखता। वह दूसरों को पढ़ लेता है, परिस्थितियों को पढ़ लेता है, लेकिन अपने मन की चाल नहीं समझ पाता। सद्गुरु कहते हैं कि जिसने अपने मन को पढ़ लिया, उसने सबसे बड़ी किताब पढ़ ली। यही ढाई आखिर प्रेम का गूढ़ अर्थ है। यह प्रेम धीरे धीरे साधक के जीवन में उतरता है। पहले व्यवहार बदलता है, फिर दृष्टि बदलती है और अंत में पहचान बदल जाती है। वह स्वयं को केवल शरीर और मन नहीं मानता, बल्कि आत्मा के रूप में देखने लगता है। यही वह मोड़ है जहां जीवन की दिशा बदल जाती है। कबीर साहिब का यह दोहा साधक को यह भरोसा भी देता है कि मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि प्रेम सीखा जा सकता है तो मुक्ति भी संभव है। यदि ढाई आखिर पढ़े जा सकते हैं तो पूरा जीवन सार्थक हो सकता है। यह सत्संग मनुष्य को आमंत्रण देता है कि वह अपने जीवन की पढ़ाई पर एक बार फिर विचार करे। क्या वह केवल जानकारियां इकट्ठा कर रहा है या वास्तव में भीतर कुछ बदल रहा है? यही प्रश्न साधना की शुरुआत है। कबीर साहिब का यह दोहा जितना आगे बढ़ता है, उतना ही मनुष्य के भीतर छिपी परतों को खोलता चला जाता है। अब तक यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या पढ़ने में नहीं है, समस्या उस भाव में है जिसके साथ पढ़ा जाता है। मनुष्य अधिकतर पढ़ता है ताकि वह दूसरों से आगे निकल सके। वह ज्ञान को भी प्रतियोगिता बना लेता है। वह चाहता है कि लोग उसे ज्ञानी माने,
समझदार माने, सम्मान दे। यहीं पर पढ़ाई आत्मा के काम की न रहकर अहंकार की सेवा करने लगती है। जब ज्ञान अहंकार का भोजन बन जाता है, तब प्रेम का स्थान संकुचित हो जाता है। प्रेम वहीं टिकता है जहां सरलता हो, जहां नम्रता हो। सद्गुरु समझाते हैं कि जितना अधिक व्यक्ति स्वयं को जानकार मानता है, उतना ही वह सीखने से दूर हो जाता है, और जो सीखना बंद कर देता है, उसकी आत्मा ठहर जाती है। 2.5 आखिर प्रेम का एक अर्थ यह भी है कि प्रेम भारी नहीं होता, वह बोझ नहीं बनता। वह जीवन को सरल बना देता है, लेकिन मनुष्य सरलता से डरता है। उसे लगता है कि सरल होना कमजोरी है, इसलिए वह अपने चारों ओर जटिलता की दीवारें खड़ी कर लेता है। विचारों की जटिलता, योजनाओं की जटिलता, अपेक्षाओं की जटिलता, इन सबके बीच प्रेम दब जाता है। सद्गुरु इस जटिलता को तोड़ने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि भीतर जाने का मार्ग बहुत सीधा है। आंखें बंद करो, मन को एक बिंदु पर टिकाओ, नाम का सुमिरन करो। लेकिन मन कहता है कि यह बहुत सरल है, इसमें क्या रखा है। मन को वही बातें आकर्षित करती हैं जिनमें दिखावा हो, कठिनाई का प्रदर्शन हो। कबीर साहिब जानते थे कि मन इसी तरह छल करता है। मनुष्य जब अभ्यास में बैठता है, तो सबसे पहले उसे अपनी ही कमजोरी दिखाई देती है। विचारों की भीड़, इच्छाओं का शोर, स्मृतियों का बोझ। कई लोग इसी अवस्था में निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह मार्ग उनके लिए नहीं है, लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि यही अवस्था सबसे आवश्यक है। जब तक मनुष्य अपनी स्थिति नहीं देखता, तब तक वह बदल नहीं सकता। यहां प्रेम का दूसरा रूप सामने आता है। प्रेम केवल सुखद अनुभव नहीं है, प्रेम धैर्य भी है, प्रेम प्रतीक्षा भी है। जब साधक बिना किसी अपेक्षा के अभ्यास में बैठता है, तब धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता ही प्रेम की जड़ है। कबीर साहिब का पंडित वह नहीं है जो बहुत बोलता है। पंडित वह है जो मौन को समझ लेता है। मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां शब्द जन्म लेते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि शब्द बाहर के नहीं, भीतर के होते हैं। जब आत्मा भीतर के शब्द को सुनना शुरू करती है, तब बाहरी शब्दों का महत्व अपने आप कम हो जाता है। मनुष्य का मन हमेशा परिणाम चाहता है। वह पूछता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा। सद्गुरु कहते हैं कि यह मार्ग परिणाम के लिए नहीं है, यह मार्ग परिवर्तन के लिए है। जब परिवर्तन होता है, परिणाम अपने आप आते हैं। लेकिन जब मन केवल परिणाम पर टिक जाता है, तब प्रेम सिकुड़ जाता है। 2.5 आखिर प्रेम का अर्थ समर्पण भी है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य निष्क्रिय हो जाए। समर्पण का अर्थ है कि वह अपने अहंकार को ढीला छोड़ दे। वह यह मान ले कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। जब यह स्वीकार जन्म लेता है, तब भीतर एक गहरा सुकून उतरने लगता है। कबीर साहिब ने अपने जीवन में बहुत विरोध देखा। उन्हें समझाने की नहीं, सहने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उनके भीतर प्रेम कम नहीं हुआ। यही प्रेम की परीक्षा होती है। जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी भीतर कटुता न आए। सद्गुरु इसी प्रेम की ओर साधक को ले जाना चाहते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि प्रेम किसी को पसंद करने का नाम है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम में पसंद नापसंद का स्थान नहीं होता। यह प्रेम हर स्थिति को स्वीकार करना सिखाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार किया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भीतर द्वेष न पनपे। सद्गुरु समझाते हैं कि जब भीतर द्वेष समाप्त होता है, तब ऊर्जा मुक्त होती है। वही ऊर्जा साधना में लगती है। जब साधना में ऊर्जा लगती है, तब भीतर प्रकाश का अनुभव होने लगता है। यह प्रकाश आंखों से नहीं, चेतना से देखा जाता है। यही वह अनुभव है जिसे शब्द पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। कबीर साहिब का यह दोहा साधक को बार बार याद दिलाता है कि असली पढ़ाई बाहर नहीं है, असली पढ़ाई हर दिन के जीवन में है। जब कोई अपमान करे और मन शांत रहे,
जब कोई प्रशंसा करे और मन न फूले, जब दुख आए और विश्वास बना रहे। यही वे क्षण हैं जहां ढाई आखिर प्रेम पड़े जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि यदि साधना के साथ व्यवहार नहीं बदला तो साधना अधूरी है, और यदि व्यवहार बदल गया तो समझो कि प्रेम भीतर उतर रहा है। यह प्रेम धीरे धीरे साधक के पूरे जीवन को स्पर्श करता है। उसकी चाल बदलती है, उसकी वाणी बदलती है, उसकी दृष्टि बदलती है। कबीर साहिब ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने मनुष्य को आईना दिखा दिया। अब यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस आईने में खुद को देखे या नहीं। जो देख लेता है वही पंडित हो जाता है, क्योंकि उसने अपने भीतर के अज्ञान को पहचान लिया। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि कबीर साहिब का यह दोहा केवल समझाने के लिए नहीं है, बल्कि साधक को झकझोरने के लिए है। यह दोहा मनुष्य से यह प्रश्न करता है कि उसने जीवन में वास्तव में क्या सीखा। क्या उसने केवल शब्दों को याद किया, या उसने अपने भीतर झांकना सीखा? क्योंकि जब तक भीतर देखने की आदत नहीं पड़ती, तब तक बाहर का ज्ञान केवल भ्रम पैदा करता रहता है। मनुष्य जब थोड़ा सा भी भीतर की ओर मुड़ता है तो उसे अपने मन का असली रूप दिखाई देने लगता है। यह रूप सुंदर नहीं होता। इसमें इच्छाएं हैं, डर है, असंतोष है, तुलना है। बहुत से लोग यहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि भीतर तो अंधकार है, यहां बैठना कठिन है। लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि यही अंधकार भीतर के प्रकाश का संकेत है, क्योंकि जहां अंधकार दिखाई देता है वहीं प्रकाश की संभावना होती है। ढाई आखिर प्रेम का एक और गहरा अर्थ यहां खुलता है। प्रेम केवल आनंद नहीं है, प्रेम साहस भी है। साहस अपने भीतर की सच्चाई देखने का, साहस यह स्वीकार करने का कि अभी मन शुद्ध नहीं है, अभी यात्रा बाकी है। जो यह साहस जुटा लेता है वही वास्तव में साधक बनता है। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य अपने दोषों से डरता है, इसलिए बाहर की पोथियों में छिप जाता है। वह सोचता है कि यदि वह बहुत कुछ जान लेगा तो उसके दोष ढक जाएंगे। लेकिन दोष ढकने से नहीं मिटते, वे तब मिटते हैं जब उन्हें प्रेम के साथ देखा जाए। जब मन अपने दोषों को बिना घृणा के देखना सीखता है, तब परिवर्तन शुरू होता है। कबीर साहिब की वाणी में कठोरता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे करुणा छिपी होती है। वे मनुष्य को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलते, वे उसे जगाने के लिए बोलते हैं। वे कहते हैं कि यदि जीवन ऐसे ही निकल गया तो यह बहुत बड़ी हानि होगी। मनुष्य शरीर दुर्लभ है और इसे केवल जानकारी इकट्ठा करने में गंवा देना आत्मा के साथ अन्याय है। सद्गुरु बार बार कहते हैं कि अभ्यास का समय कोई विशेष अनुभव पाने के लिए नहीं है। अभ्यास का समय अपने आप को सद्गुरु के चरणों में रखने का है। जब साधक यह छोड़ देता है कि उसे क्या दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा, तब भीतर एक गहरा विश्राम उतरने लगता है। यही विश्राम प्रेम की मिट्टी है। मन जब परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब साधना सहज हो जाती है। तब सुमिरन बोझ नहीं लगता, बल्कि सहारा बन जाता है। धीरे धीरे मन सीखता है कि हर स्थिति में नाम को पकड़ना है, दुख में भी, सुख में भी, अपमान में भी, सम्मान में भी। यही निरंतरता प्रेम को स्थिर करती है। कबीर साहिब कहते हैं कि पंडित वह नहीं जो दूसरों को रास्ता बताए, पंडित वह है जो स्वयं रास्ते पर चला हो, जिसने ठोकर खाई हो, जिसने गिरकर उठना सीखा हो। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि उसके शब्द अनुभव से निकले होते हैं, स्मृति से नहीं। ढाई आखिर प्रेम का अर्थ यह भी है कि प्रेम कभी थकता नहीं। ज्ञान थक जाता है, तर्क थक जाते हैं, विचार थक जाते हैं, लेकिन प्रेम चलता रहता है। जब साधक थक कर बैठ जाता है, तब प्रेम उसे फिर उठा देता है। यह प्रेम सद्गुरु की मौन कृपा से आता है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मनुष्य अक्सर पूछता है
कि उसे कैसे पता चलेगा कि वह सही मार्ग पर है। सद्गुरु कहते हैं कि इसका एक ही संकेत है। यदि भीतर नम्रता बढ़ रही है, यदि दूसरों के प्रति कठोरता कम हो रही है, यदि धैर्य बढ़ रहा है, तो समझो कि मार्ग सही है। यदि इसके विपरीत हो रहा है तो समझो कि कहीं ना कहीं मन बीच में आ गया है। कबीर साहिब का यह दोहा अंततः साधक को एक सरल निष्कर्ष तक लाता है। जीवन का उद्देश्य बहुत अधिक जानना नहीं है, बल्कि सही दिशा में झुकना है। जब आत्मा सही दिशा में झुकती है, तब थोड़े से प्रेम से ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। सद्गुरु की शरण में आकर साधक धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल जो है उसे पहचानना है। यही पहचान आत्मा को हल्का कर देती है और हल्की आत्मा ही ऊपर उठ सकती है। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब पोथियां भी अपना सही स्थान ले लेती हैं। तब वे बोझ नहीं रहती, वे संकेत बन जाती हैं। वे साधक को याद दिलाती हैं कि मार्ग भीतर है, बाहर नहीं। यही कबीर साहिब का संदेश है, यही सद्गुरु की शिक्षा है। अब यह मार्ग धीरे धीरे साधक को उस बिंदु की ओर ले जाता है जहां शब्द भी कम पड़ने लगते हैं। यहां आकर समझ में आता है कि कबीर साहिब ने प्रेम को ढाई आखिर क्यों कहा। क्योंकि जितना आगे साधक बढ़ता है, उतना ही उसे अनुभव होता है कि असली बातों को बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होती। भीतर जो घटता है वह अपने आप जीवन में प्रकट होने लगता है। मनुष्य प्रारंभ में यह समझता है कि प्रेम किसी विशेष अनुभूति का नाम है। उसे लगता है कि जब भीतर कोई विशेष दृश्य दिखेगा, कोई विशेष नाद सुनाई देगा, तब वह कह सकेगा कि प्रेम जाग गया है। लेकिन सद्गुरु समझाते हैं कि प्रेम का पहला संकेत कोई अनुभूति नहीं, बल्कि परिवर्तन है। जब मन पहले की तुलना में कम शिकायत करता है, जब क्रोध जल्दी शांत हो जाता है, जब अपेक्षाएं ढीली पड़ने लगती हैं, तब समझो कि प्रेम चुपचाप भीतर काम कर रहा है। कबीर साहिब का यह दोहा साधक को धैर्य सिखाता है। यह बताता है कि आत्मा की गति बहुत सूक्ष्म होती है। उसे जल्दीबाजी पसंद नहीं है। संसार की गति तेज है, लेकिन आत्मा की गति गहरी है। जो साधक इस अंतर को समझ लेता है, वही मार्ग में टिक पाता है। बाकी लोग बीच में ही निराश होकर लौट जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि साधना का सबसे कठिन समय वह होता है जब कुछ विशेष घटता हुआ दिखाई नहीं देता। न भीतर आनंद, न बाहर सुविधा, केवल एक सूखा सा अभ्यास और रोजमर्रा का जीवन। यही वह समय है जहां प्रेम की परीक्षा होती है। यदि साधक इस समय भी अभ्यास से जुड़ा रहता है, तो समझो कि उसने ढाई आखिर पढ़ना शुरू कर दिया है। मनुष्य का मन परिणाम चाहता है, लेकिन प्रेम परिणाम नहीं मांगता। प्रेम केवल साथ चाहता है। वह कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं साथ रहूंगा। यही साथ आत्मा को मजबूत करता है। जब आत्मा को यह भरोसा मिल जाता है कि वह अकेली नहीं है, तब वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। कबीर साहिब ने इस प्रेम को किसी नियम में नहीं बांधा। उन्होंने इसे किसी विधि में कैद नहीं किया। उन्होंने केवल संकेत दिया। सद्गुरु भी वही करते हैं। वे किसी पर कुछ थोपते नहीं, वे केवल मार्ग दिखाते हैं। चलना साधक को स्वयं होता है। धीरे धीरे साधक यह समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह साधना के विरुद्ध नहीं है। सुख भी साधना है, दुख भी साधना है, सफलता भी साधना है, असफलता भी साधना है। जब यह समझ गहरी होती है, तब भीतर विरोध समाप्त हो जाता है, और जहां विरोध समाप्त होता है, वहीं प्रेम टिकता है। ढाई आखिर प्रेम का अर्थ यह भी है कि प्रेम हिसाब नहीं रखता। वह यह नहीं गिनता कि कितना दिया और कितना मिला। वह केवल देता है। यही कारण है कि प्रेम मनुष्य को हल्का बना देता है। जब बोझ उतरता है, तब आत्मा की उड़ान शुरू होती है। सद्गुरु की शिक्षा बहुत शांत होती है। उसमें शोर नहीं होता। वे किसी को डराकर नहीं चलाते, वे किसी को लालच देकर नहीं बुलाते।
वे केवल यह कहते हैं कि भीतर देखो। जो भीतर मिलेगा वही बाहर की हर कमी को पूरा कर देगा। कबीर साहिब का यह दोहा अंत में साधक को एक गहरी शांति की ओर ले जाता है। वह शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि किसी खोज के समाप्त हो जाने से आती है। जब आत्मा समझ लेती है कि जिसे वह बाहर ढूंढ रही थी वह भीतर ही था, तब खोज समाप्त हो जाती है और खोज के समाप्त होते ही शांति प्रकट हो जाती है। इस अवस्था में साधक को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पंडित बनने का अर्थ दूसरों से बड़ा होना नहीं है। पंडित बनने का अर्थ है स्वयं को छोटा कर लेना। जब मन छोटा होता है तब प्रेम बड़ा हो जाता है। यही उलटाव आत्मा को ऊपर उठाता है। सद्गुरु की शरण में आकर साधक अंततः यह सीख लेता है कि जीवन को जीतना नहीं है, जीवन के साथ बहना है। जब यह भाव सहज हो जाता है तब हर क्षण सत्संग बन जाता है। तब पोथी पढ़ने और न पढ़ने का भेद भी मिट जाता है, क्योंकि जीवन स्वयं पोथी बन जाता है। अंत में यह बात बहुत साफ होकर सामने आ जाती है कि कबीर साहिब का यह दोहा केवल समझने की वस्तु नहीं है, बल्कि रोज रोज जीने की वस्तु है। यह दोहा मनुष्य से कुछ छीनता नहीं, बल्कि उसे उसके असली स्वरूप से जोड़ता है। जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि केवल पढ़ लेने से बात पूरी नहीं होती, तब भीतर एक नई शुरुआत होती है। यही शुरुआत प्रेम की होती है। मनुष्य जीवन भर बहुत कुछ बनना चाहता है। कोई विद्वान बनना चाहता है, कोई बड़ा कहलाना चाहता है, कोई सही साबित होना चाहता है। लेकिन इस दौड़ में वह सबसे जरूरी बात भूल जाता है कि उसे प्रेम करना सीखना था। प्रेम न होने से जीवन में चाहे जितनी उपलब्धियां हो, भीतर खालीपन बना रहता है और यही खालीपन मनुष्य को बेचैन रखता है। सद्गुरु की शिक्षा इस बेचैनी को शांत करने की है। वे कहते हैं कि बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल सही दिशा में झुकने की आवश्यकता है। जब मन झुकता है तब हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तब प्रेम अपने आप बहने लगता है। यही ढाई आखिर प्रेम है, जो पढ़ने से नहीं बल्कि समर्पण से आता है। यह प्रेम कोई चमत्कार नहीं करता, यह जीवन को साधारण बना देता है। लेकिन वही साधारण जीवन भीतर से बहुत गहरा हो जाता है। साधक दुख में टूटता नहीं, सुख में बहकता नहीं, वह हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। यही स्वीकार आत्मा को हल्का कर देता है। कबीर साहिब का संदेश आज भी उतना ही जीवित है, क्योंकि मनुष्य आज भी वही भूल कर रहा है। वह बाहर बहुत कुछ इकट्ठा कर रहा है, लेकिन भीतर खाली है। यह दोहा उसे आईना दिखाता है और कहता है कि अब भी समय है, अब भी प्रेम सीखा जा सकता है, अब भी जीवन सार्थक किया जा सकता है। सद्गुरु की शरण में आकर जब आत्मा इस मार्ग पर चल पड़ती है, तो धीरे धीरे उसे यह समझ में आ जाता है कि उसे किसी से लड़ना नहीं है, किसी को हराना नहीं है। उसे केवल अपने मन को समझना है। और जिस दिन मन समझ में आ जाता है, उसी दिन सबसे बड़ी लड़ाई समाप्त हो जाती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि सच्चा पंडित वही है जिसने अपने भीतर प्रेम को स्थान दिया, जिसने ज्ञान को अहंकार नहीं बनने दिया, जिसने जीवन को दिखावे की नहीं अनुभव की भूमि बनाया। वही वास्तव में पढ़ा लिखा है, वही वास्तव में समझदार है। कबीर साहिब का यह वचन साधक के साथ जीवन भर चलता है। यह उसे बार बार याद दिलाता है कि पोथियां सहारा हो सकती हैं, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल भीतर है और वहां पहुंचने का एक ही मार्ग है, प्रेम। और जब यह प्रेम सद्गुरु की कृपा से जीवन में उतर जाता है, तब आत्मा निश्चिंत हो जाती है। तब उसे कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब जीवन स्वयं सत्संग बन जाता है। यही इस सत्संग का सार है, यही इसका अंत है।